अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल कुरैश को पढ़ने और समझने की सादत हासिल करेंगे और ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है। सूरतुल कुरैश 106 नंबर सूरह मुबारका है, मक्की है और इसमें कुल 4 आयात हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल के लिए रहनुमाई फरमा दें। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। ए हमारे परवरदिगार, हकीकी तारीफ आप ही के लिए है जैसी तारीफ आपकी ज़ात की बुजुर्गी और आपकी अजीम सल्तनत के लायक हो। सबसे पहले मैं आपके सामने असरे हाजिर जो आज का दौर है उसके कुछ नागज़ीर फिक्री, अमली और रूहानी महाज़े जंग का चंद हरफी तारुफ पेश करना चाहूँगा कि हमारी कोताही कहाँ पे हो रही है। कुरान आलीशान ता क़यामत इनकलाब व हदायत के लिए कुल नौ इंसानी के सामने मौजूद है। हर दौर में इसकी जामियत और बलागत के मुनफरिद गोशे और गैर मामूली मारफ ज़ाहिर होते रहेंगे। कुरानी तालीमात पर बहुत मेहनत और अरक रेजी के बावजूद आलम इस्लाम की पस्ती का सफ़र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी बुनियादी वजह कुरान से दूरी और उसके अहकामात से बेजारी है। बदकिस्मती से असरे हाजिर की चकाचौंध की बदौलत हमारी मादियत ज़रा नस्ल नौ कुरान आलीशान से तेज़ी से हटती कटती जा रही है और इस्लाम बतौर फ़ख्रे बेमिसाल ये तारुफ उनके लिए कोई अच्छा तारुफ नहीं रहा। बेजार हैं वो इस तारुफ से। और यही हकीकत है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में अल्लाह के सामने ये शिकवा करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरान महजूरा। और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने बना लिया था इस कुरान को निशाना तज़हीक और छोड़ रखा था इसे, यानी इसके अहकामात अपनी ज़िंदगियों से उन्होंने निकाल बाहर किए थे। आपके सामने अल्लाह का अटल और दायमी फैसला मैं पेश करूंगा। सूरह अल-माइदा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील व मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि ए अहले किताब, नहीं हो तुम किसी भी राह पर जब तक के न कायम करो तुम तौरात और इंजील को। और आगे उम्मत मुस्लिमा के लिए है, वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और उस तालीम को जो नाजिल की गई है आप पर आपके रब की तरफ से। तो यहाँ हमारे सामने अल्लाह का अटल और दायमी फैसला है कि पहली उम्मतों की तरह मुसलमान भी अगर कुरान को नाफिज नहीं करेंगे तो बेतौकीर और बेवुक़्क़त हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। इसको हम ये भी कह सकते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। और इसका नज़ारा पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन से लेकर म्यांमार तक, लिबिया से लेकर शाम तक, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के अंदर जो तबाही की, जुल्म की दास्तानें हैं वो फैलती ही चली जा रही हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह इस किताब यानी कुरान आलीशान के ज़रिए बहुत सी कौमों को अरूज अता करता है और उसी के ज़रिए बहुत सौ को ज़वाल देता है। इसका नज़ारा हम खुली आंखों से देख रहे हैं। कुरान आलीशान के बहरे बेकराम में गौता जन होकर इनकलाबी पैगाम को आम करने और नित नई इल्मी चोटियों पर कमन डालकर इस्लामी निशात सानिया के कारवान के लिए रास्ता मुतय्यन करना आज की अहम तरीन ज़रूरत है। बफज़ल ताला ऐसी एक निहायत आजिज़ाना काविश आपके सामने पेश खिदमत है। अल्लाह के अपने बंदों से मुतालबे हैं क्या? ऐन यही कलामुल्लाह के मुसलमानों पर हकूक भी हैं। हर मुसलमान पर अपनी समझ बूझ और ताकत के मुताबिक कुरान आलीशान के ये हकूक नाफिज होते हैं। इसे माने जैसा कि मानने का हक है, इसे पढ़े जैसा कि पढ़ने का हक है, इसे समझे जैसा कि समझने का हक है, इस पर अमल करे जैसा कि अमल करने का हक है, और इसको फैलाए जैसा कि फैलाने का हक है।
इस सिलसिले में इब्तदाई दर्जा ये है कि हमारी इनफरादी ज़िंदगियों के अंदर हमारी राय, रवैया और हर फैसला कुरान आली शान के मुताबिक हो जाए। इनफरादी ज़िंदगी में हमारी राय, रवैया और हर फैसला कुरान आली शान के मुताबिक हो जाए, ये इसका इब्तदाई दर्जा है, फ़हम कुरान का इब्तदाई दर्जा है। और इसका इंतहाई दर्जा ये है कि हमारी इज्तिमाई ज़िंदगियों में फ़र्द से लेकर समाज तक, घर से लेकर बाजार तक और हर हरकत से हुकूमत तक कुरान आली शान का कुल्ली नफाज हो जाए। इज्तिमाई ज़िंदगियों में फ़र्द से समाज तक, घर से बाजार तक और हरकत से हुकूमत तक कुरान आली शान का कुल्ली नफाज हो जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी जुर्रत अता फरमाए। सूरतुल कुरैश की तरफ हम बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलाफि कुरैश इलाफिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। इस बिना पर के मानूस कर दिया अल्लाह ने कुरैश को, यानी मानूस करके उनको तिजारती सफ़रों से सर्दियों में और गर्मियों में। सो चाहिए कि इबादत करें वो उस घर के रब की जिसने खाने को दिया उन्हें भूख में और अमन बख्शा उनको खौफ से। अभी हम तर्जुमा और तफहीम आयत बाय आयत चलेंगे इंशाअल्लाह। पहली दो आयत आपके सामने। लीलाफ कुरैश इलाफिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। इस सूरह मुबारका का जो मरकजी नुक्ता है वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, वो है लीलाफ। ये जो लफ्ज है इसका मादा है इलाफ। पूरे कुरान आली शान में ये सिर्फ दो ही जगहों पे आया है और दोनों ही दफा सूरह कुरैश के अंदर आया है। कुरान में सूरह कुरैश से बाहर इलाफ का तज़किरा नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ही खास मानी रखता है, हमारी जिंदगियों के लिए भी इसकी को खास अहमियत है। इसीलिए सूरह मुबारका को सूरह इलाफ भी कहते हैं। इसके दो मफहूम हैं। पहला मफहूम यह है कि किसी चीज का आदी हो जाना, खुगर हो जाना, मानूस होना, सिधाया हुआ होना, किसी भी चीज या अमल का फितरत या आपकी हमारी जबिल्लत का हिस्सा बन जाना, इसको हम इलाफ के साथ मौसूम कर सकते हैं। ये कैसे कोई चीज हमारी फितरत या जबिल्लत का हिस्सा बनती है, उसके लिए तालीम व तरबियत होती है और मानूसियत होती है। ये दो तरीके हैं जिससे कोई भी चीज हमारी जबिल्लत का हिस्सा बन जाती है, हमारा हिस्सा बन जाती है। तालीम व तरबियत बजरिया मश्क और रियाजत, जितनी भी हम मश्क और रियाजत करेंगे तालीम व तरबियत के जरिए से ये चीज हमारा हिस्सा बनती चली जाएगी। मानूसियत कैसे होगी? मानूसियत बजरिया जहन साजी होती है। अभी हम सबसे पहले तालीम व तरबियत बजरिया मश्क और रियाजत को समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं, तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो चीज उसके लिए आसान बनना शुरू हो जाती है। जैसे ये काम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ अरसे की तरबियत के बाद ये काम आसान हो जाता है। हत्ता कि होते होते वो काम उसके लिए एक जबिल्लत का, एक आम फितरत का हिस्सा, एक आदत बन जाती है। तो मुसलसल मश्क या रियाजत किसी भी अमल को जबिल्लत का पक्का हिस्सा बना देते हैं। सख्त तरबियत के नतीजे में एक नाकारा इंसान बड़े काम करने वाला बन जाता है। हमारे कारी साहिबान, हाफिज साहिबान, इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, बार बार एक चीज को दोहराते रहते हैं और एक वक्त आता है वो उनकी जबिल्लत का हिस्सा बन जाती है। उनके लिए वो काम कुछ मुश्किल नहीं रहता, जो कि डे वन को उनके लिए बहुत मुश्किल था। अरब भी सख्त तरबियत के नतीजे में मौसमों और सहराई आजमाइशों के आदी हो चुके थे। उनको बार बार तरबियत दी जाती थी। घोड़ों पे कैसे उतरना है, चढ़ना है, ऊंटों के ऊपर कैसे चढ़ना है, सामान को कैसे लादना है। उनकी जिंदगियों में ये एक आम रूटीन थी, उनके माहौल का एक हिस्सा थी, तो वो आदी हो चुके थे। अभी हम मानूसियत की तरफ बढ़ेंगे। मानूसियत बजरिया जहन साजी, कैसे किसी चीज को आप मानूस करते हैं किसी के साथ, इसको समझेंगे। एक ही माहौल और पैमाना या कसौटी से बार बार तारुफ एक नई हकीकत का तस्वुर रासिख कर देता है। जैसे आज से 50 साल पीछे अच्छाई और बुराई के मयार कुछ और थे, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आज अच्छाई और बुराई के मयार बदल चुके हैं। ये क्या है?
कि एक ही पैमाना या कसौटी या एक ही माहौल, एक ही फैशन बार बार जब रिपीट किया जाता है, हमारे घरों में जो चीज़ बार बार जिक्र होगी वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर का वो हिस्सा बन जाती है। इसी तरह जानवरों को सिधाने वाले ज़हन साज़ी से जंगली जानवरों में बाकमाल सलाहियतें पैदा कर लेते हैं। हत्ता कि एक जंगली घोड़ा जो होता है, उसकी तरबियत की जाती है तो एक बच्चा भी उसके साथ खेल लेता है। इसी तरह ऊंटों की जब तरबियत होती है, उनको सिधाया जाता है, तो वो बाकायदा खेलों में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। एक शेर की मिसाल आपके सामने मैं पेश करता हूं कि जब वो धाड़ता है, तो उसकी धाड़ के सामने बड़े बड़े इंसान का कलेजा दहल जाता है। लेकिन वही शेर जब उसको आप सिधा लेते हैं, तो कोई भी इंसान वो एक मोम का जैसे बन जाता है। जैसे उसको कहेंगे वो उसी हुक्म के मुताबिक अमल करेगा। हत्ता कि ये 5 शेर एक बंदे के सामने ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि ये सिधाए हुए जानवर हैं। अरबों के लिए भी मुसलसल ज़हन साजी ने हर सहराई मुश्किल और मौसमी चैलेंज को आसान और मुवाफिक बना दिया था। कोई मुश्किल उनको मुश्किल नजर नहीं आती थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था उनके लिए। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, क्योंकि इसका हमारे आज के साथ बहुत खसूसी ताल्लुक है। ये मानूसियत, अल्लाह ने जो इलाफ को इस्तेमाल किया, ये खसूसी तौर पे हमारे आज के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। इस मिसाल में आपके सामने एक हाथी का बच्चा है। जो इसका ट्रेनर होता है, महावत होता है, वो इसको एक किले के साथ बांध देता है, रस्सी के साथ। वो उसको बहुत जोर आजमाई करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जहन साजी हो जाती है कि मैं इसको खींचूंगा भी तो मैं इसको तोड़ नहीं सकता। और कुछ अरसे के अंदर वो एक बहुत बड़ा हाथी बन चुका होता है। इतना बड़ा हाथी कि वो रस्सी और वो किला जो है वो बहुत छोटी चीज रह जाती है। जरा सी टांग हिलाए तो सब कुछ हिल सकता है, टूट सकता है और ये आजाद हो सकता है। लेकिन इसका जहन क्योंकि उस मुतमिन हो चुका है उस चीज के ऊपर, इसलिए वो ये हरकत ही नहीं करता। किसी ने क्या खूब कहा है, आपकी हद परवाज आपकी सोच तक महदूद है। जहां तक आपकी सोच जा सकती है उससे आगे आप कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो सोच को लामहदूद करेंगे तो आपकी परवाज भी लामहदूद हो जाएगी। इकबाल फरमाते हैं, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आप गैर मामूली इंसान बन जाते हैं। ये वो कमाल है कि जो जहन साजी के साथ एक बाकमाल बंदा बेकार बन जाता है और एक बेकार बंदा बाकमाल भी बन सकता है, और इस तरीके से वो अपनी रस्सियां तोड़वा सकता है सिर्फ ज़ौक़े यकीन के पैदा होने के बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्तिदा में इस्लाम अजनबी था, अनकरीब ये फिर अजनबी बन जाएगा। बस खुशखबरी है अजनबियों के लिए, खुशखबरी है अजनबियों के लिए। बहुत ही अजीब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि एक दौर था कि जब सारे के सारे इस्लाम पे चलते थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो दौर आया कि इस्लाम पे चलना अजनबी हो गया, जैसे ये शख्स चाह रहा है। हत्ता के माशरे में सच्ची बंदगी, सच्चाई और दीन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजनबी बनते बनते गैर मारूफ, तकियानूसी और नापसंदीदा बन जाते हैं। हत्ता कि इस रास्ते पर चलना जुर्म और शर्मिंदगी समझा जाता है, और हम इस दौर के अंदर से गुजर रहे हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई, या बंदा खुदा बन या बंदा जमाना। दो में से एक काम हो सकता है, या बंदा खुदा हम बन सकते हैं या फिर जमाने के बंदे बनेंगे। आम लोग जैसे यहाँ पे रश पॉपुलर तरीके के मुताबिक चल रहा है, वो गैर पॉपुलर हो गया तरीका, इसलिए वहां पे बहुत थोड़े चलने वाले हैं आजकल। अभी मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। ऐसे नारे हम सुनते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लिबरलिज्म की बातें होती हैं। मुसलमानों में बढ़ती हुई बेहयाई, दीन बेजारी और लादीनियत आम नजारा बन चुके हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता असली दीन जो है वो अजनबी बनता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कोई कब्रों को सजदे करते हैं, कोई लोगों को सजदे कर गुजरते हैं और उनको अपना हाजत रवा बना लेते हैं रब को छोड़कर। हत्ता के पैसा खुदा बन जाता है, जबकि सब चीजें ठीक नहीं है। ये सब चीजें शिर्क की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि इस्लाम अजनबी बनता चला जा रहा है। फिर हम ऐसे जनाजे देखते हैं जहां पे मिक्स गैदरिंग होती है,
जिसमें औरतें और मर्द इकट्ठे नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें भी हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं, जहां मखलूत गैदरिंग्स तो दूर की बात, नमाजें मखलूत तरीके से कि औरतें और मर्द, आगे औरत खड़ी है और पीछे मर्द भी खड़े हैं और औरतें हैं। ऐसी नमाजें पढ़ाने वाले लोग मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं। इस्लाम अजनबी बनता चला जा रहा है। इससे पहले कि मुकम्मल अजनबी बन जाए, हमें इसको थाम लेना चाहिए। फिर हमने देखा हमारे बिल्कुल सामने अरब दुनिया में पहले हिंदू मंदिर की बुनियाद रख दी गई है। अबू ज़ैबी के अंदर हिंदू मंदिर की बुनियाद रखे अभी कुछ ही अरसा हुआ है। तो ये क्या हुआ है, हो रहा है? जहां से बुतों को निकाला गया वहां बुत दोबारा रखे जा रहे हैं। इस्लाम फिर अजनबी बनता चला जा रहा है हमारी आंखों के सामने। फिर हरम के अंदर ये तस्वीर भी आप लोगों ने शायद देखी हो कि कुछ औरतें ताश खेल रही हैं। ये क्या हो रहा है? नथिंग इज एक्सीडेंटल। ये याद रखने की बात है कि ना हमारा रब हादसाती है और ना असबाब अलल की दुनिया में इत्फाकात का गुजर होता है। इनमें से कोई चीज हादसाती नहीं थी। ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, और क्या हो रहा है वो हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। दिमाग की जो दीवारें होती हैं, जिस रंग से चाहे पेंट हो सकता है। जैसे कि हम दीवारों को पेंट करते हैं, ऐसे दिमाग की जो दीवारें हैं उनको पेंट किया जा सकता है। मुसलसल तहों से मखसूस रंग दायमी हो जाता है, उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। मासूम बच्चों के दिमाग पर आसानी से पक्के रंग चढ़ जाते हैं। हम बचपन में बड़े आसानी से पहाड़े याद कर लेते थे। आज बच्चों को ये चीजें नहीं आती क्योंकि उनको सिखलाया नहीं गया। तो जिस चीज को बार बार आप पेंट की तरह ऐसे दीवार के ऊपर चढ़ाते जाएंगे, वो दिमाग के अंदर पक्का असूल बन जाएगी। हत्ता के कल जो अफसाना था, आज की वो हकीकत बन जाती है। कल का जो झूठ होता है वो आज का सबसे बड़ा सच बन जाता है। हत्ता के सच गैर मकबूल बन जाता है। फिक्री चक्की में से गुजरकर मुख्तलिफ तहजीबें, तर्ज हयात और मयारात एक दूसरे ही रंग में रंगे जाते हैं। कल जो कोई भी नहीं करता था, चोर डकैत के साथ कोई हाथ नहीं मिलाता था, आज ये काम आम है, कोई मसला नहीं है। ना हलाल की कोई तमीज़ है, ना कोई हराम की तमीज़ है, ये आम हो चुका है, जबकि कल को ये नामुमकिन था। जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि एक फिक्री चक्की के अंदर से गुजर के एक खास किस्म का प्रोडक्ट, एक ही रंग का प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, जो ना था खूब वही बतदरीज खूब हुआ, ये मामला हो जाता है। कल को अखलाकियात के मयार कुछ और थे, आज कुछ और बन चुके हैं। ये सारे का सारा कैसे हुआ है? मानूसियत बजरिया जहन साजी के साथ हुआ है। और आज हमारी शॉपिंग लिस्ट में वो चीजें शामिल हो गई हैं जो आज से 10, 15, 20 साल पीछे उनका नामो निशान भी नहीं था। ये कैसे हो गया? हमारे घरों के अंदर वो चीजें आना ऐसे शुरू हो गई। तो ये जहन साजी के साथ हुआ। हत्ता के अभी टेक्नोलॉजी के पीछे चलते चलते हम खुद ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। ज़हनी तौर पे जैसे शाहदौला वली के चूहे होते हैं, उस तरीके से जैसे ये चलते फिरते लोग नजर आते हैं, लेकिन ये महफिल के अंदर भी अकेले बन चुके हैं। तो अजीब किस्म की जहन साजियां चल रही हैं। और आज जदीद जहन साजी से दिमाग की बुनियादी केमिस्ट्री और अजली हकाइक की जड़ों तक को हिलाना, हत्ता के कौमों को जहनी गुलाम बना लेना निहायत आसान बन चुका है। पहले किसी दौर में ये मुश्किल काम था, आज के दौर में ये बच्चों का खेल बन चुका है। हत्ता के बात यहां तक पहुंच चुकी है कि सैकड़ों हजारों ब्रेन्स के स्कैन के बाद ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया है कि जो रिलीजियस ब्रेन होता है वो किस किस्म का होता है, जो नॉन रिलीजियस ब्रेन होता है वो किस किस्म का होता है। यहाँ पे दो आपको ब्रेन स्कैन्स नजर आ रहे हैं। जो रिलीजियस ब्रेन होता है वो ऊपर वाला है, उसके यहाँ पे सामने राइट मिडल फ्रंटल जायरस होता है। जब दीन की कोई बात, जब खैर की कोई बात, नेकी की कोई बात होती है, वो उसका एक्टिव हो जाता है और उसके मुताबिक वो अमल करना शुरू कर देता है। जो दीन के बरखिलाफ बंदा होता है, उसका ये डिसफंक्शनल, ये जीन डिसफंक्शनल होता है। अलबत्ता उसका इंटीरियर इंसुला यहाँ पे पीछे होता है, वो बल्ब की तरह ऑन हो जाता है और वो उसी चीज के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तन के खड़ा हो जाता है।
تو یہ سائنسدان یہاں تک پہنچ چکے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایسے وائرس بھی تلاش کر لیے ہیں کہ جس سے یہ رائٹ مڈل فرنٹل جائرس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور دور حاضر کی چشم کشا تصویر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جس میں ایک ہی خاندان کے کسی کا باپ، کسی کی بیٹی، کسی کا بہن، کسی کی ماں، وہ دھڑا دھڑ خرمستی کے ساتھ دوزخ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے جنت کا راستہ کیا ہے، وہ دوزخ کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اگر نچوڑ کے لے کے آئیں، ہم خود دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا یہ تو دوزخ کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، اور جنت کے راستے کے اوپر بہت تھوڑے لوگ جا رہے ہیں۔ من مانی اور دین بیزاری کا سرعام اعلان ہے، کھیل تماشوں میں غرقاں ہیں لوگ، دنیاوی مشاغل کاروباری زندگی میں مدہوش ہیں۔ یہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس میں مدہوش ہونا منع ہے۔ قیمتی وقت کی ضیاع کاریاں ہو رہی ہیں، خداداد صلاحیتیں اور نعمتوں کی بے قدری ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہم بے قدر ہو گئے ہیں۔ احکام الہی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، عوام الناس بھی بیزار ہو چکی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی نسلیں کھڑی ہوگی جو ان چیزوں سے بیزار ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کیسے وہ دوزخ میں لوگ جا رہے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی جو ہوئی ہے اس کے مطابق جا رہے ہیں۔ کوئی چیز حادثاتی نہیں ہے، نہ ہمارا رب حادثاتی ہے، نہ ہی اسباب و علل کی دنیا میں اتفاقات کا گزر ہوتا ہے۔ Nothing is accidental۔ یہاں پہ یہ موضوع بھی میں آگے ایک قدم لے کے چلوں گا کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بنایا ہوا بندہ اللہ ہی کا باغی کیسے بن جاتا ہے؟ یہ پوری ایک سائنس ہے اس کے پیچھے۔ وہ سائنس آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے تمام انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی کیا صرف کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر محض اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ اللہ نے انسانوں میں اپنی روح پھونک دی ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں سے اپنی ربوبیت پر عہد الست بھی قائم کیا۔ سب سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب نے کہا، قیامت تک آنے والی روحوں نے سب نے مل کے ایک آواز سے کہا، قالوا بلا اللہ، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ یہ بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام انسانوں کو دین فطرت یعنی اسلام پر بھی پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 5 جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مضبوط بندھن رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف رہنمائی کے لیے نبیوں، الہامی کتابوں اور زمین اور آسمان، ہمارے اندر بھی نشانیوں کا منظم و مربوط بندوبست بھی رکھ چھوڑا ہے۔ سورہ انبیاء کی اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول مگر وہی بھیجتے رہے ہم اس کے پاس یہ کہ لا الہ الا انا فاعبدون، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو میری ہی عبادت کرو۔ اس طریقے سے اللہ نے 1,00,000 سے زائد تمام انبیاء کو سنگل پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدون۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا بندہ اللہ ہی کا باغی بن جاتا ہے۔ یہ کمال کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ زوال کیسے آ جاتا ہے؟ سورہ یاسین کے اندر اللہ اس کی طرف ہمیں بتاتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا نہیں ہدایت کی تھی میں نے تمہیں اے اولاد آدم کہ نہ عبادت کرنا تم شیطان کی، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں ہمیں ایسے شیطان سے تعارف کروایا جا رہا ہے جو ہمارا کھلا دشمن ہے، سورن اینیمی ہے ہمارا۔ اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ مکڑی کا جالا ہمارے اندر ڈالتا ہے، وسواس ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے، بے یقینی کی فصل اگاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے وہ لوہے کا ایک پنجرا بن جاتا ہے جس کے اندر انسان کوشش بھی کرے تو عام طور پہ نکل نہیں سکتا، حتیٰ کہ وہ سیدھے رستے پہ چلتے چلتے وہ رستے سے ہی الگ ہو جاتا ہے اور ایک ریبل بن جاتا ہے، ایک باغی بن جاتا ہے۔ بس ایک باطل قوت ازل سے انسانوں کی ذہن سازی کر کے بھٹکانے کے لیے پوری طرح بسرے پیکار ہے۔ ہمیں اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم نے تعلیم و تربیت اور مانوسیت جو پہلا مفہوم تھا الاف کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ الفت، محبت یا دلی لگن ہونا، تکلیف، تنگی یا نفرت سے آزاد ہو جانا، یعنی ایسا کام جس میں آپ کو کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔
اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ذوق و شوق ہوتا ہے، جذبہ جنون ہوتا ہے. ہم اس کو سمجھیں گے کیا ہوتا ہے. ذوق و شوق ہی کامیابی کی چابی ہے. کامیابی وہاں پہ ملے گی جہاں آپ کا ذوق و شوق ہوگا. جیسے ایک بہت بڑا مفکر ہے، اس نے کہا ہے when you want something all the universe conspires in helping you to achieve it. جب آپ کچھ پا لینے کا ذوق و شوق پال لیتے ہیں، تمام کائنات آپ کی مدد میں جٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ ناممکنات آپ کے لیے سہل بن جاتی، بہت آسان ہو جاتی ہیں. ذوق و شوق ہی عبادت کی روح بھی ہے. جیسا کہ شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد با کمال ہے کہ جب میرا جی کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. کیا نمازیں تھیں، کیا معاملات تھے. حتیٰ کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد بے مثال ہے. انہوں نے 2 رکعت نماز عشاء کے بعد نیت کی. جب سلام پھیرا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، تو آپ نے شکوہ کیا، اے میرے ربا تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعت میں ساری ہی بیت گئی. کیا لوگ تھے، کیا معاملات تھے، اور ہم کتنے دور چلائے ہیں. تو عربوں کا جو تجارتی سفروں میں بے حد ذوق و شوق جمع اور ٹھکا ہوا تھا، اسی طرح کا الاف تھا ان کا کہ ان کو یہی پتا تھا یہی زندگی ہے، صبح اور شام یہی ہوتی ہے. تو جب ہم مانوسیت، الفت، ذوق و شوق، لگن، جنون اور عشق کو اکٹھا کرتے ہیں تو الاف بن جاتا ہے. الاف کا مفہوم یہ بنا ایسا کام جس کے لیے اپنا آرام، سکون، تناسانی، سہل پسندی، سستی، قائلی وغیرہ کو چھوڑ دینا. یعنی ایسا کام جس کے لیے اپنا تن، من، دھن لٹا دینا اور اس کے حصول کے لیے کوئی رکاوٹ برداشت نہ کرنا. اس کو کہتے ہیں الاف. اس کو آسانی سے ہم کہیں گے چاہت و کاوش. ہماری چاہت اور کاوش کا جو منبع ہے اس کو کہتے ہیں الاف. اور اللہ بھی یہی فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہماری کوشش اگر دنیا ہے تو ہمیں ضرور دنیا ملے گی، ہماری اگر آخرت ہے تو ہمیں آخرت اللہ ضرور عطا کرے گا. ہمیں بھی اپنے الاف کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جیسے کمپس ہوتی ہے، قطب نما ہوتا ہے، اس سے ہم اسی طرح کے قطب نما ہمیں اپنے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا الاف کدھر پھنسا ہوا ہے، میری مانوسیت، الفت، ذوق و شوق، لگن، جنون، عشق کس جگہ پہ ہے. مجھے اس کی تلاش کرنی ہے، مجھے اس کی تلاش کرنی ہے. تو اپنے الاف کو مجھے پہچاننے کی ضرورت ہے. اس کا ایک ٹیسٹ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ہم میں سے ہر کوئی یہ ٹیسٹ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. 2 ہی پلڑے ہیں، یا دنیا ہے یا آخرت ہے. ہمارے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں. جن 3 نعمتوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں گاڈ گیون ٹیلنٹ دیا. ہم میں سے ہر ایک کو خاص ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. 7 ارب لوگ ہیں تو کم از کم 7 ارب ٹیلنٹس ہوں گے تو لوگوں کے پاس یہ موجود ہے. اسی طرح اللہ نے کچھ وسائل بھی ہمیں دی ہیں، جس میں سب سے پہلے وقت ہے، ٹائم، پھر صحت ہے، شعور ہے، دولت ہے، مرتبہ ہے، وابستگیاں ہیں. یہ ہمیں بہت سارے وسائل سے نوازا ہوا ہے. پھر ہمیں توانائیاں بھی دی ہیں. جوانی کی ایک توانائی ہے، علم و ہنر کا ایک زور ہے، دبدبہ ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس کا ایک زور ہوتا ہے. یہ تینوں جو اللہ کی نعمتیں، ان کو اکٹھا کریں تو کچھ لوگ یہ سارا کچھ دنیا کے لیے ہی لگا دیتے ہیں، دنیا میں ہی کھپا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ آخرت کی طرف لے جاتے ہیں. اس کو جو دنیا میں لے کے جاتے ہیں ان کی چوائس جو ہے وہ اپنی چوائس ہے. ہم میں سے ہر ایک کی چوائس ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. دنیاوی میدان کے شاہ سوار جو ہیں وہ سب کچھ اٹھا کے دنیا کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں. حب زر، زن، زمین، حب جاؤ، اقتدار، اولاد وغیرہ سب کچھ اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے. ان کا سب کچھ، یہ ساری کی ساری نعمتیں جو اللہ کی دی ہیں سب ادھر ہی گھومتی رہیں گی ان کی. جبکہ آخرت والے جو ہیں وہ دنیا سے جو ضروری حصہ ہے وہ ضرور لیتے ہیں کیونکہ یہ لازم ہے، لیکن ان کے اندر للہیت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، قرآن و سنت والی زندگی ہوتی ہے. ان کی صبح و شام کچھ اور ہوتی ہے، اور ان کے سامنے زندگی کا بہترین اصول یہ ہوتا ہے راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. راج اللہ کا اور رواج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کو کسی اور کا راج نہیں بھاتا،
उनको किसी और का रवाज नहीं अच्छा लगता। वो अपनी ज़ात से लेकर, अपने घर से लेकर जहां तक मुमकिन हो सकता है बाकी रवाजों को वो निकाल बाहर करते हैं। जबकि हुब्बे दुनिया वाले कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जबकि हुब्बे आखिरत वाले वो ये कहते हैं मेरा जिस्म रब्बा तेरी मर्जी, ना मेरा जिस्म ना मेरी मर्जी, जिसका बंदा उसी की मर्जी। हमें अपने इलाफ को पहचानने की जरूरत है। हमारा इलाफ दुनिया के अंदर मगन है या आखिरत के लिए तगदौ कर रहा है। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि आखिरत का मानी दुनिया से कट जाना हरगिज नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि आखिरत का ये मतलब है कि गारों में चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, दुनिया के सारे मामलात को छोड़ दें। ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया में ऐसे रहना है कि तोशे आखिरत महफूज रह जाए। हमने अपने फ़राइज़ निभाने, अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से करनी हैं, कहीं छुप के नहीं रहना। हमने सब कुछ करना है। अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छा बाप बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छा बॉस बनना है, अच्छा नेबर बनना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि तोशे आखिरत महफूज रह जाए। मौलाना रूम फरमाते हैं हम खुदा ख्वाही ओ हम दुनियाए दूं, ई ख्यालस तो महालस तो जनू। तू खुदा को भी चाहता है और जलील दुनिया को भी। ये ख्याल जुनून और महाल बात है, ये मुमकिन ही नहीं है। एक न्याम में एक ही तलवार आती है, दो तलवारें आ ही नहीं सकती। अगरचे आखिरत की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन आपके सामने एक नुक्ते के साथ मैं आखिरत के अंदर दुनिया को रख रहा हूं, क्योंकि आखिरत हमेशा हमेशा के लिए है, उसका कोई एंड नहीं है। जबकि दुनिया की जिंदगी हमारी कितनी होगी, 50, 60, 70, 80, बहुत होगी 100 साल। इसकी मिसाल हमेशा में इनफाइनाइट के सामने तो कोई मिसाल ही नहीं जचती, लेकिन फिर भी ये एक नुक्ते की शक्ल मैंने रखी जिसके लिए हम सब कुछ लगा देते हैं। और वो आखिरत जिसका सफर हमारे बिल्कुल सामने है, उसके लिए हम कुछ नहीं करते या बहुत कम करते हैं। दुनिया की हकीकत का पता उस वक्त चलता है जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। अल्लाह हमें इस हसरत वाली मौत से बचा ले, हमारा खात्मा ईमान के ऊपर फरमा दे। मुसलमान की सोच का महवर 4 बातें होती हैं। अल्लाह हमारे रब हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहबर हैं, इस्लाम हमारा निज़ाम ज़िंदगी है, जन्नत हमारी मंजिल है। वो यहाँ पे कोई जन्नत नहीं बनाना शुरू कर देते। जैसे शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बना ली थी, तो वो शद्दाद के रास्ते के ऊपर नहीं चलते, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते। दो ही किस्म के लोग हैं, या हिज़्बुल्लाह हैं या हिज़्बुश शैतान। हिज़्बुल्लाह का मतम नज़र अल्लाह की रज़ा होती है, हिज़्बुश शैतान शैतान के लिए काम करते हैं, अपने नफ्स के लिए, दुनिया के लिए काम करते हैं। परवाज़ है दोनों की सी एक ही फ़िज़ा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। एक ही फ़ज़ा में दोनों उड़ते हैं, करगस कहीं और उसकी परवाज़ है, उसका शिकार कोई और है, उसकी ज़िंदगी कुछ और है, शाही का जहां और है। ऐसे एक ही माशरे के अंदर हिज़्बुल्लाह भी रहते हैं, हिज़्बुश शैतान भी रहते हैं। हिज़्बुश शैतान के सर पे कोई सींग भी नहीं होते, हिज़्बुल्लाह के 4 हाथ भी नहीं होते। एक जैसे हैं दोनों, लेकिन परवाज़ है दोनों की सी एक फ़ज़ा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। हमें भी अपने इलाफ को पहचानने की ज़रूरत है। हमारा इलाफ हिज़्बुल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है या हिज़्बुश शैतान के अंदर है। यहाँ पे मैं एक थिंकर है, उसकी एक थ्योरी है, वो आपके सामने पेश करूंगा। 1943 में मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स उसने पेश की कि एक जो इंसान होता है उसकी ज़रूरियात इस तरह उसने तकसीम की हैं कि लोग इन ज़रूरियात के अंदर फंसे हुए हैं। जो इसका पैंदा है, जो सबसे नीचे हैं, वो उनकी सिर्फ जिस्मानी ज़रूरियात है, वो खाना पीना रहना, बस वो इसी के अंदर ज़िंदगी बिता के चले जाते हैं। उससे ऊपर जो आते हैं वो थोड़े लोग हैं, उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी, हिफाजती ज़रूरियात होती हैं कि मेरी सेहत है, मेरी फैमिली है, मेरा फलाना है, बस इसकी ज़रूरियात हैं। उससे ऊपर उनके प्यार मोहब्बत की जो चीज़ें हैं, फैमिली है, इंटीमेसी है, इस तरह की चीज़ें उनको फ़िक्र होती है। आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बहुत कम होती जाती है। फिर खुददारी और वज़ादारी, नीचे कोई मोरालिटी नहीं है, नीचे सिर्फ ज़ोर आजमाई है। सेल्फ एस्टीम, खुददारी और वज़ादारी बहुत बाद में आती है। और सबसे ऊपर जो पिरामिड के टॉप के ऊपर हैं, जो पहाड़ की चोटी के ऊपर हैं, वो खुद शनासी या मार्फत वाले लोग होते हैं, और ये बहुत थोड़े लोग होते हैं। तो इसको मैंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं, खुद अपने तौर पे ये मैंने वैल्यूज़ दी हैं, एम्पिरिकल वैल्यूज़ हैं।
کہ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو لاکھوں میں ایک ہیں جو خود شناسی یا معرفت کی معراج کے اوپر پہنچتے ہیں. 90% تو لوگ وہ ہیں جو نیچے ہی، اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، سارے کے سارے اس میں تقسیم ہیں. اور بہت تھوڑے ہیں، لاکھوں میں ایک ہے جو خود شناسی یا معرفت کے درجے پہ فائز ہے. اور اصل تو زندگی ہے ہی انہی کی. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا الہ اس ناطے سے کہاں پہ پھنسا ہوا ہے. ہم جسمانی ضروریات کے لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ حفاظتی ضروریات یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے کہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یا صرف اپنی الفت اور وابستگی جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کے لیے ہم زندگیاں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا خودداری یا وزاداری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، صرف دکھاوے کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یا پھر واقعی خود شناسی یا معرفت کی زندگی کی ہمیں تگ و داؤ ہے. ہمیں اپنے الاف کو دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سٹڈی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، سول ڈیموکریٹک اسلام کی، یہ رینڈ کارپوریشن کی سٹڈی ہے. اس کے اندر اس نے 4 قسم کے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ سیکولرسٹ، ماڈرنسٹ، ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ. سیکولرسٹ سمجھتے ہیں کہ ریاست الگ چیز ہے، چرچ الگ ہے، مسجد الگ ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں. جبکہ اقبال کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ معذرتی اور دین بیزار مسلمانوں کا ہجوم ہے. یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، اس سے زیادہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ماڈرنسٹ وہ ہوتے ہیں جو اسلام کو جدیدیت کا چربا سمجھتے ہیں. یہ حالات و واقعات کے مطابق اسلام کی مومی ناک کو گھماتے رہتے ہیں. ان کے لیے میں نے لفظ لکھا ہے مجبور و مجہول مسلمان. ٹریڈیشنلسٹ کون ہوتے ہیں؟ یہ اسلام کو بطور رجت پسند مذہب سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک اسلام صرف یہ ہے کہ عبادات کر لیں، تبلیغ کے اندر بھاگ دوڑ کر لیں، حج عمرے کر لیں، لیکن ان کے اندر عالمگیر انقلابی روح سے خالی یہ رسوماتی جز وقتی مسلمان ہیں. کیونکہ ایک لمحے یہ بہت اچھے مسلمان ہیں، دوسرے لمحے یہ باقی سارے کام روا کر بیٹھے تھے. کسی اور لمحے یہ بہت اچھے انسان ہوتے ہیں، دوسرے لمحے یہ بہت عجیب انسان ہوتے ہیں. تو یہ رجت پسند اسلام بطور رجت پسند مذہب کہا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا سب سے بڑے جو دشمن، یہ امریکہ کی ایک سٹڈی ہے، سب سے بڑے جو ہمارے دشمن ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. فنڈامنٹلسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو اسلام کو کل وقتی ضابطہ حیات سمجھتے ہیں. ان کے لیے اطاعت الہیہ، اتباع نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر وہ کھڑے رہتے ہیں. انقلابی مسلمان ہیں 24 گھنٹے کے. ان کے لیے اسلام پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہے، وہ فل ٹائم ہے. جیسے ہم باپ 24 گھنٹے کے لیے باپ ہے، جو بھائی ہے وہ 24 گھنٹے کا بھائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا جو بیٹا ہے وہ 24 گھنٹے کا بیٹا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کسی لمحے وہ بیٹا بن جائے، باقی لمحوں میں وہ کچھ اور بن جائے. تو اسی طریقے سے یہ ہر لمحہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اور ان کے اندر یہ 4 خصوصیات لازمی ہوتی ہیں کہ احترام انسانی ان کے اندر ہوتا ہے، اور خلافت الہیہ کا شاہکار اظہار ہوتا ہے. وہ اللہ کے خلیفہ کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ان کے لیے فخر بے مثال ہوتا ہے. غیرت دینی ہوتی ہے ان کے اندر، حیا اور جہاد کا ولولہ ہوتا ہے. اسلامی شعار اور تہذیب و تمدن پر کامل اعتماد ہوتا ہے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ اسلام بہترین نظام زندگی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اللہ کو یہی پسند ہے. ان کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا. سورہ نام کے اندر اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہتے ہیں بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا. ان کا مطمع نظر یہ آیت ہوتی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہمیں بھی اپنے الاف کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ سیکولرسٹ کے درمیان میں تو نہیں پھنسا ہوا، ماڈرنسٹ کے اندر تو نہیں ہے، ٹریڈیشنلسٹ کے اندر تو نہیں ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں اس کی تگ و دو بھی ہے کہ نہیں. یہ ایک امریکن رینڈ کارپوریشن، امریکن تھنک ٹینک ہے، ان کی یہ اسٹڈی کے اندر سے میں نے نکالا ہے. تو زندگی کا بہترین اصول یہ طے ہوتا ہے کہ راج اللہ کا رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ دوسرا لفظ آیا قریش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام اولاد حضرت اسماعیل میں سے کنانا کو، بنی کنانا میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا. یہ اولاد اسماعیل علیہ السلام کے اندر سے کنانا بن خزیمہ، پھر قریش، قریش کے اندر سے ہاشم، اور حضرت ہاشم
की औलाद में रसूल। यहां पे एक खास शख्सियत है कुसा बिन कलाब, कुसई बिन कलाब। कुसई बिन कलाब वो बंदा है कि जिसने अरबों को, पूरे अरब के अंदर ये फैले हुए बिखरे हुए थे, टोलियों के अंदर थे, इन सबको इकट्ठा किया और मक्का मुअज़्ज़मा में ले आया और फिर हरम की इन्होंने उसके बाद खिदमत करनी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया खिलाफत मेरे बाद कुरैश में होगी। सारे खलीफा राशिदीन जो थे वो कुरैश में से थे। हजरत इमाम महदी जो अनकरीब आने वाले हैं वो भी कुरैश में से होंगे इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह फरमाते हैं इला फी महलत शिताई व सैफ, यानी मानूस करके उनको तिजारती सफरों से सर्दियों में और गर्मियों में। यहाँ क्या अल्लाह बता रहे हैं कि कुरैश मक्का में तो आबाद हो गए मगर यहाँ पानी नहीं था, काश्त के काबिल जमीन नहीं थी, खेती बाड़ी का कोई इम्कान नहीं था, तो उनकी मैशत महज हाजियों के नजरानों पर पलती थी। हाजियों की वो खिदमत करते थे और उनको जो बख्शीश मिलती थी उसके ऊपर वो अपना पूरा साल गुजारते थे। कुछ उनकी छोटी मोटी सनत थी, कुछ कपड़े बनाते थे, वो बेचते थे हज के ज़माने के अंदर और रोज़ी रोटी कमाते थे। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये था कि हज तो साल में एक ही दफ़ा होता है, एक ही हज का सीज़न होता है, तो बाकी अरसे के अंदर क्या हो। तो सूरत हाल ये हो गई कि उनमें से कुछ ख़ानदान मुफलसी और फाका कशी की इंतहा पर पहुंच जाते थे। हत्ता कि क्योंकि ये बहुत खुददार थे, गैरतमंद कुरैश थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। हत्ता कि वो एक जगह उन्होंने मखसूस की हुई थी, वहां पे एक टेंट लगाते थे, खैमा लगाते थे, पूरा खानदान उसके अंदर चला जाता था। जो उनके पास रोटी बची होती थी, राशन बचा होता था, जितने दिन वो गुजार पाते गुजारते, उसके बाद एक एक करके वो मरते जाते। आप इमेजिन कर सकते हैं वो किस कसमा पुरसी के अंदर थे, क्या जिंदगी थी उनकी कि किसी का बच्चा भी मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन वो किसी के सामने दस्तराज नहीं करते थे, हाथ नहीं बढ़ाते थे कि हमें कुछ दे दे। और यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत हाशिम ने एक ऐसा काम किया कि अरबों की जिंदगी बदल दी। आपने यमन और शाम के 2 सफरों का इजरा किया कि हम 2 तरफा तजारती सफर करें। गर्मियों में शाम के अंदर जाएंगे, वहां खरीदो फरोख्त करेंगे, और मौसम सरमा में यमन चूंकि गर्म इलाका है वहां जाएंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे। वहां पे हिंदुस्तान से बहुत सारी चीजें आती थी बंदरगाह के ऊपर, तो खरीदो फरोख्त करेंगे, इधर का सामान उठा के उधर बेचेंगे, इससे मालो दौलत आएगी। और अल्लाह का करना यही हुआ कि कुछ ही अरसे में उनको बहुत सारी मालो दौलत नसीब हुई और पूरे अरब में वो सबसे अमीर हो गए। यहां पे एक और चीज है कि यमन से शाम का फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर का है। आज के दौर में यह सफर करना आसान नहीं है, तो सहरा के अंदर सफर करना, ऊंटों के ऊपर सफर करना, गर्मी के अंदर हशरातुल अर्ज हैं वहां पे सफर करना, फिर वहां पे राहजनी और कश्त खून होता था, कबायली कल्चर था, तो वहां पे कुरैशी कारवान जो होता था उसके ऊपर कोई राहजनी नहीं करता था, कोई उनके ऊपर हमला नहीं करता था, क्योंकि वो हरम की खिदमत करते थे, हाजियों की खिदमत करते थे। तो इस तरीके से खुनखार कबाइल के दरमियान इंतहाई महफूज कुरैशी काफिले चला करते थे, कोई हमला नहीं करता था। कोई और चले तो उस पर हमला होता था, ये चले तो कोई हमला नहीं करता था। इस तरीके से मालो दौलत अल्लाह ने उनको दिया और हाजी और हरम की खिदमत से उनको इज्जत और मर्तबा मिला। इस तरीके से वो बहुत ज्यादा उनके हालात बेहतर होते चले गए। तो अल्लाह ताला इसके आगे क्या मुतालबा फरमा रहे हैं, फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, इतनी नेमतें से मैंने आपको नवाजा है, तो मैं डिमांड क्या करता हूं, सिर्फ ये कि मेरी इबादत करें। फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, अल्लाह की सारी नेमतों के जवाब में शुक्राना ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ एक रब की इबादत करें। और इसमें बाकमाल एक और बात यह है कि उस दौर के अंदर ये आयत नाजिल हो रही है जब खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, 360 बुत थे। यहां पे तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जो खाना काबा के बाहर भी बुत थे, खाना काबा के ऊपर भी बुत थे और खाना काबा के अंदर भी बुत थे। 360 बुत रखे हुए हैं और वहां पे एक आवाज बुलंद होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फरमाते हैं फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, के इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करनी है जो कि एक ही रब है।
इससे बढ़कर और क्या फिक्र और अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये जमीन। ये सबसे बड़ा इनकलाब है, ये सबसे बड़ा इनकलाब है। किसी को ये समझ आ जाए ये किसी और की मलकियत नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़मीन है और यहाँ पे सिर्फ अल्लाह का निज़ाम नाफिज होना चाहिए। हर जिस्म इंसानी और खित्ते अर्ज पर मालिकुल मुल्क की कामिल हुक्मरानी का निफाज करना ऐन हक है। और यही अल्लाह फरमाते हैं सूरह यूसुफ के अंदर, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बेशक अल्लाह के सिवा किसी की फरमारवाई नहीं है। जबर नहीं ज़ेर हो जा, क्योंकि आगे पेश होना है। फलयाबुदू का जो लफ्ज़ आया है, इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। याबुदू का मतलब इबादत, बंदगी या प्रस्तिश करना है। याबुदू का मादा अब्द से है। अब्द का मतलब बंदा या गुलाम होता है। बंदा या गुलाम, अभी ये कौन होता है? अब्द होता कौन है? हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गुलाम रह चुके थे, उनसे पूछा गया कि अच्छा गुलाम यानी अब्द कौन होता है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा गुलाम वो होता है जिसके कान मालिक की पुकार पर हों और उसकी निगाहें मालिक की निगाहों का ताक़ुब कर रही हो। आज हम देखें, अच्छा नौकर, अच्छा सबॉर्डिनेट कौन हम समझते हैं कि जिसको हम इशारा करें और वो काम कर गुजरे, ज्यादा सवालों के अंदर ना पड़े, चूंकि चुनाचे ना करे, नहीं जी मैं तो ये समझा, मैं तो वो समझा। तो अच्छा गुलाम वो होता है और फिर ऐसे गुलाम का हर कदम इबादत बन जाता है। और यही अल्लाह हमें सूरह बकरा के अंदर फरमाते हैं, वक़ालू समीना व अताना, कि आप ये कहें कि हमने सुन लिया और अतात की, भले मुझे समझ आए या ना आए। तो मुझे अगर समझ आती है या नहीं आती, हुक्म अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, मैंने वो कर गुजरना है। कोई रुकावट, किसी किस्म की दुनिया की रुकावट मुझे रोक नहीं सकती। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर हम इस कदर मगन हैं कि दुनिया के अंदर हम सब कुछ लुटा बैठे हैं, लेकिन इसके अंदर जरूर रहना है। इसके अंदर जो जरूरी हमारा हिस्सा है वो लेना लाजिम है, फर्ज है, लेकिन अल्लाह को नहीं भूलना। हर लम्हा अपने अकायद, इबादात, मामलात, माशरत, अखलाकियात और एहसान के मामलात को, जैसे ये सीढ़ी बनी हुई है, लम्हा ब लम्हा बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करनी है। मेरी कल इबादात कैसी थी, मेरी आज कैसी हैं? पिछले 5 सालों में मैं इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा हूं या मैं अपनी जगह पे खड़ा हुआ हूं? तो ये वो चीज़ है जिसकी मुझे फिक्र करनी चाहिए। और जब ये होगी तो मेरी कैफियत ही बदल जाएगी और मुझे पता चलेगा जिसका रब है उसका सब है, जिसका रब है उसका सब है। वरना दुनिया की सारी नेमतें भी मैं इकट्ठी कर लूं और मेरा रब मुझसे नाराज है तो मैं बर्बाद हो गया। ये खसारे का रास्ता है। फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? यहाँ पे एक आम इश्काल भी हो जाता है। कई नॉन मुस्लिम्स, खासतौर पे हिंदू, कहते हैं कि मुसलमान भी तो हिंदुओं की तरह पत्थर के एक मुजस्मे की पूजा करते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है फलियाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, कि इस घर के रब की इबादत करनी है। मुसलमान बैतुल्लाह की नहीं बल्कि खाना काबा के रब की इबादत करते हैं और बैतुल्लाह तो तमाम आलम इस्लाम का महज किबला है। आखिरी आयत की तरफ हम बढ़ेंगे। अल्लाज़ी अतामहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ, जिसने खाने को दिया उन्हें भूख में और अमन बख्शा उनको खौफ से। यहाँ पे 2 हिस्से हैं। इस आयत को 2 हिस्सों में हम देखेंगे। अल्लाज़ी अतामहुम मिन जू, जिसने खाने को दिया उन्हें भूख में, यानी उनके अंदर भूख थी, मुफलिसी थी। हमने पीछे समझा कि कुरैश के साथ क्या मामला होता था। वो एक टेंट के अंदर जाके अपने आप को कैद कर लेते थे और वहीं मर जाते थे। भूख थी, एक मुफलिसी का आलम था। अल्लाह ने उनको रोजी रोटी दे दी, तो भूख से उनको भूख, अफलास, फाका कशी से निजात दिलाई और रिज़्क़ के वाफर सामान नवाज दिए। ये बहुत बड़ा करम कर दिया अल्लाह ने, फजल दिया। एक इंसान या पूरे आलम इंसानी को भूख, इफलास और फाका कशी से अगर निजात चाहिए तो दरबदर की ठोकरें खाने के बजाय रब काबा की सच्ची बंदगी की तरफ लौट आना है। हम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो यहाँ पे इस चीज की तरफ हमें बताया जा रहा है। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मैं जन्नत के शौक में और न जहन्नम के खौफ से इबादत करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है और कोई इस लायक नहीं। ना जन्नत का शौक है,
نہ جہنم کا خوف ہے. میں عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے، کوئی عبادت کے لائق ہے. وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور امن بخشا ان کو خوف سے. اللہ تعالیٰ دوسری نعمت بتا رہے ہیں کہ ان کو خوف تھا کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی خانہ کعبہ کو نہ گرا دے. کچھ ہی عرصہ پہلے ابراہا کا لشکر آیا تھا، سورہ فیل کے اندر اس کا تذکرہ ہے. تو ان کو ڈر تھا کہ جہاں سے ہم پیسہ بنا رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، وہ مرکز ہی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف سے ان کو نجات دلا دی. پورے کا پورا خوف. پھر ان کے قافلے چلتے تھے، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ کرتا تھا اور بلا خوف چلتے تھے. تو اللہ نے مکہ کی بستی کو قبائلی لڑائیوں یا خارجی جارحیت سے اور دونوں تجارتی سفروں کو لوٹ مار سے امن بخشا. کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے اللہ کا جو رحمان اور رحیم ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بھوک سے روزی کی طرف جانا ہے، خوف سے امن کی طرف جانا ہے. اس پیراڈائم سے، بھوک اور خوف کے پیراڈائم سے، اس دائرے سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو روزی اور امن کے پیراڈائم کی طرف لے کے جانا ہے. مشکلات، انتشار اور ذلت سے بچنا ہے. سہولت، برکت، اجتماعیت، عزت و عظمت کی طرف جانا ہے. تو سورہ قریش کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ اس بیت اللہ کے رب کی ہمیں عبادت کرنی ہے، ایسے عبادت کرنی ہے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے. توحید ربانی ہی قرآن عالی شان کا مرکزی موضوع اور انسانیت کی فلاح کا راز ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، اللہ خود گواہی دے دے ہماری توحید کی کہ یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اللہ کریم قریش پر اپنے احسانات کے ناطے یاد دہانی کروا رہا ہے کہ لافانی انعامات کی برسات میں اپنے حقیقی رازق، مالک اور مددگار کو بھول کر کہاں بہہ کے جا رہے ہو. وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو اللہ کریم ہمیں شکر گزاری کے رویے کا دائیا عطا فرما رہے ہیں، ہمیں بتلا رہے ہیں کہ شکر کرنا ہے. گریٹفلنس آپ کے اندر آنی ہے تو کس کے لیے آنی ہے. اور یہاں پہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہر لمحہ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ہر لمحہ میں شکر گزار ہونا ہے. اللہ یہ بھی فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جن و انس، ہمیں اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں جس کے لیے ہم نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی تھی. ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور پھر اللہ نور علی نور، یہ ہے کمال، یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم کدھر بہہ کے پھر رہے ہیں. یہاں سے ہم ایک آخری معاملے کی طرف بڑھیں گے. یہاں میں آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ سورۃ القریش کے کچھ مزید اسرار اور عصر حاضر کے لیے ناگزیر رہنمائیاں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، اور یہ 3 حصوں میں ہے. سورہ قریش میں جڑواں الفاظ کا خزانہ ہے. سورۃ القریش کے تناظر میں اپنے عہد کی پہچان کریں گے، ہم کس زمانے کے اندر ہیں، ہمارے عہد کی کیا پہچان ہے، اور سورہ مبارکہ کے اہل ایمان و ایقان سے مطالبہ کیا ہے. نمبر 1، جڑواں الفاظ کا خزانہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے بنائے ہیں ہم نے جوڑے تاکہ تم سبق لو. ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا، دن رات، اندھیرا اجالا، عورت مرد، جسم روح، زندگی موت، جنت دوزخ، حلال حرام، ہر چیز جوڑے کے اندر ہے. حتیٰ کہ کن فیکون بھی جوڑے میں ہے. کن ہے امر اللہ، فیکون ہے ظہور حقیقت. ایک عالم ہمارے سامنے ہے اور ایک غیب کے اندر ہے. ایکشن اور ریئیکشن بھی جوڑے میں ہے، کاز اینڈ افیکٹ بھی جوڑے میں ہے. جس چیز کا بیج لگے گا پھل بھی اسی کا آئے گا. یہ ممکن نہیں بیج میں گندم کا لگاؤں اور پھل آلو بخارے کا آ جائے، یہ ممکن نہیں. میں نیکی کا بیج لگاؤں گا تو نیکی کا پھل ملے گا، میں خیر کا بیج لگاؤں گا تو خیر کا پھل ملے گا. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جڑواں الفاظ بیان فرمائے ہیں. لیلاف، جس کا تذکرہ ہوا پہلے کہ یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے اور سورہ قریش میں دونوں ہی دفعہ ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں. تو یہ جوڑے کے اندر موجود ہے.
پھر سردیوں اور گرمیوں کے دو موسموں کا جوڑا ہے یہاں پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے روزی دی اور میں نے امن بخشا. یہ دو نعمتوں کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، اور دو عذابوں سے جو قریش کو بچایا اور آج ہمیں بھی بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہے بھوک اور خوف. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو چار جوڑے یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں الفاظ کے، اور عین درمیان میں کمال یہ ہے کہ اس کے عین درمیان میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ہے، کہ عین درمیان میں کہ اللہ کی جو چاہت ہے وہ درمیان میں آئی ہے. ایسا بیلنس کیا اللہ نے، دو جوڑے اوپر دو جوڑے نیچے. اس طریقے سے قرآن عالی شان کا عظیم ترین معجزاتی نظم ہمیں نظر آتا ہے اور الہامی اعجاز نظر آتا ہے. سچ فرمایا اللہ نے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. سورۃ القریش کے تناظر میں ابھی ہم اپنے عہد کی پہچان کرتے ہیں. ہم کدھر ہیں؟ یہ کیا عام ہی دور ہے جس کے اندر ہمیشہ سے قوموں کے اندر اتار آتا ہے، چڑھاؤ آتا ہے، عروج آتا ہے، زوال آتا ہے، یا یہ کوئی خاص دور ہے؟ اس کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے. اور سورۃ القریش کے تناظر میں چونکہ قرآن عالی شان آفاقی اور ابدی شاہکار ہے، اس کے قاری کی نگاہ بھی عالمگیری ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ماؤنٹ ایورسٹ کلائم کر لوں اور میرے لیے چھوٹی چھوٹی مارگلا کی پہاڑی یا مری کی پہاڑی کوئی مسئلہ رکھتی ہو، اس کی کوئی اہمیت ہو. قرآن عالی شان چونکہ آفاقی اور ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کیسے ممکن ہے میں اس کا قاری ہوں اور میری نگاہ چھوٹے سے کسی ڈبے کے اندر بند ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. میری نگاہ بھی عالمگیری ہوگی. یہ ہے ہوتا ہی نہیں اس طریقے سے. میں اگر پی ایچ ڈی کر چکا ہوں تو میرے لیے میٹرک کا مسئلہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میٹرک کے بچے کو سمجھانا اگرچہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے لیکن وہ مشکل نہیں ہوتا. اور یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. ان آخری آیت کے اندر ہم دیکھیں گے اللہ نے جو کا لفظ استعمال کیا، یعنی بھوک کا. بھوک کئی قسموں کی ہوتی ہے. اس دائرے کو ہم تھوڑا سا وسیع کریں گے. خوراک کی بھوک ہوتی ہے، غربت و فاقہ کشی کی بھوک ہوتی ہے، مال و دولت کی بھوک ہوتی ہے جس کو حوث زر کہتے ہیں، اقتدار کی بھوک ہوتی ہے، جنس کی بھوک ہوتی ہے، اور دنیا کے دیگر ترغیبات کی بھوک ہوتی ہے. اور آج ہم دیکھیں تو ہمارے دنیا کے اندر یہ بھوک بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ بھوک ہے کہ اللہ نے بھوک سے روزی کی طرف لے کے آیا تھا، ایسے لگتا ہے کہ زمانہ پھر لوٹ کے بھوک کی طرف جا رہا ہے جہاں بھوک بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کی مثال ایسے ہے کہ آج یہ نظارے عام ہیں. اس طریقے سے افریقہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں بچے ایسے پڑے ہوئے ہیں. اس طریقے کے نظارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب بندہ روز بھوکا سوتا ہے. 1 ارب بندہ، یعنی ہر 7 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے. ہمیں اللہ نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے دنیا کدھر ہے. اس وقت 99% عالمی دولت 1% لوگوں کے ہاتھوں میں اکٹھی ہو چکی ہے. یعنی 99% عالمی آبادی کے لیے صرف 1% دولت بچی ہے. اس کا مطلب ہے غربت پوری دنیا پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی ہے. ہم واپس اس دور کی طرف جا رہے ہیں جہاں بھوک آتی تھی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. ہم اس دور کے اندر ہیں. دوسری آیت کے اندر وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ کے اندر اللہ نے خوف کی بات کی ہے. خوف کئی قسموں کے ہوتے ہیں. دشمن کی بالادستی یا ظلم و ستم کا خوف، اقتدار و عروج کے چھن جانے اور ذلت و رسوائی کا خوف، دھمکی دھونس اور موت کا خوف، حاکم کی ناراضی اور قید و بند کا خوف، یا کاروباری زندگی میں گھاٹے یا روزی چھن جانے کا خوف. اور یہ سارے خوف بھی ہمارے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے یہ خوف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے ہم ان خوفوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ رستہ ہم کوئی اور استعمال کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جیسے پہلے بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ فلسطین، لیبیا، شام، پاکستان، افغانستان، عراق، میانمار، کشمیر، یہاں کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. خوف کی ایک فضا ہے. پورے کی پوری دنیا کے اندر ایک خوف اور اضطراب کی کیفیت ہے. حتیٰ کہ 9/11 کے بعد جنگی ہلاکتیں جو ہیں 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں. اور 40 لاکھ کو سمجھنا ہو تو گجرانوالہ شہر کی جتنی آبادی ہے اس آبادی کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہے جیسے کہ 40 لاکھ
एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरत से लेकर मर्द तक सबको कत्ल कर दिया गया है। 40 लाख की आबादी, बहुत बड़ी आबादी है। पूरी दुनिया के अंदर इंसानी जान की कोई इज्जत ही नहीं बची। तारीख में पहली दफा, कभी तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। ना फिरौन के जमाने में हुआ, ना हलाकू खान के जमाने में हुआ, हिटलर के जमाने में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी ज्यादा 5 करोड़ लोग बेघर हुए थे। ये 6 करोड़ से भी ज्यादा फिगर है। और ना बच्चों के ऊपर तरस है, ना बड़ों के ऊपर, ना औरतों के ऊपर कोई तरस है। हम उस दौर के अंदर हैं। ये गैर मामूली दौर है। और तीसरी जो चीज हम इसमें देखेंगे कि अल्लाह का जो घर है, बैतुल्लाह है, उसके ऊपर एक तो इब्राहा ने हमला करने की कोशिश की थी। ये तो पुराने दौर की बात है। आज हम देखें तो दाइश कहती है कि हम खाना काबा को तबाह कर देंगे। ये आज के आपके सामने दौर की मैं बात कर रहा हूं। और इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं, यमन से जो मिसाइल फायर होते हैं, कभी वो रियाद में गिरते हैं, कभी वो जद्दा में गिरते हैं, कभी मक्का के पास गिरते हैं। सैकड़ों मिसाइल दागे जा चुके हैं। खाना काबा के ऊपर हमले हो रहे हैं और ये मामलात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और कोई चीज एक्सीडेंटल नहीं, हादसाती नहीं होती। इस तनाज़ुर में हम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, इब्तिदा में इस्लाम अजनबी था, अनकरीब ये फिर अजनबी हो जाएगा। हम उस दौर के अंदर हैं। ये ऐसा दौर है जिसमें इस्लाम अजनबी बन चुका है। क्या हम इस अजनबी इस्लाम को अपने दिल में और अपने घर में जगह देने को तैयार हैं? ये हमने सोचना है। अपने इलाफ का किबला हमने दुरुस्त करना है। गुर्बत पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूट चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर, खास तौर पे मुस्लिम इलाकों के अंदर तबाही और बर्बादी की दास्तानें ऐसी हैं जिनकी मिसाल ही नहीं। हत्ता कि ऐसे नॉवल लिखे जा रहे हैं, काउंट डाउन टू मक्का, काउंट डाउन टू मक्का। और एक और फैक्टर मैं ऐड सिर्फ करूंगा, सिर्फ तफहीम के लिए, कि इस वक्त पूरी तारीख इंसानी के अंदर मामला ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे दौर के अंदर सन 2000 से ये मामला शुरू हुआ और 26 ममालिक ऐसे बन चुके हैं जहां पे मर्द मर्द के साथ शादी करता है, औरत औरत के साथ शादी करती है। और ये कानूनी है और आईनी है। कभी कौम लूत के अंदर ये जुर्म के तौर पे, गुनाह के तौर पे ये बीमारी जरूर मौजूद थी, कानूनी नहीं थी, जायज नहीं थी। आज 26 ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके अंदर ये जायज हो चुकी है। कभी तारीख, हम गैर मामूली दौर के अंदर रह रहे हैं। हमें अंदाजा नहीं हम किस दौर में हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करो, फिर कोई लिमिट्स नहीं है। फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, यानी अल्लाह की ऐसे इबादत करनी है जैसे इबादत करने का हक है। उससे हम दूर हटते चले जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं। ना हमारा रब हादसाती है, ना असबाब वलल की दुनिया में इत्फाकात का गुजर होता है। ये हो क्या रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे ये 2 उंगलियां हैं। तो इनका वक्फा अगर हम निकालें तो ऐसे भी हम ले सकते हैं और दूसरी साइड से भी ले सकते हैं। 1430 साल गुजर चुके हैं, 1450 साल गुजर चुके हैं। हम बहुत उस अरसे के नजदीक पहुंचे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम को फसाद घेर लेगा तो तुम्हारे दरमियान कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। हम इस दौर के अंदर हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं सूरह अंबिया में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून, करीब आ गया है इंसानों के हिसाब का वक्त और वो पड़े हुए हैं गफलत में, मुंह मोड़े हुए हैं। एक ऐसी चीज है जो कतरा ब कतरा, ईंट ब ईंट, एक इमारत पूरी की पूरी शैतानी इमारत खड़ी हो गई है। हमारी आंखों के सामने ये पूरी की पूरी खड़ी होती जा रही है। और ये वो है जिसने अल्लाह के सामने ये फरमाया, ये कहा था शैतान ने, और अल्लाह ने नकल कर दिए उसके अल्फाज सूरह सऊद के अंदर, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमाइन। शैतान ने ये कहा था, कसम है तेरी इज्जत की, मैं बहका कर रहूंगा इन सबको। इंसानों को दीन इस्लाम से बेजार कर देने वाला नपातुल्ला शैतानी मंसूबा तकमीली मराहिल में दाखिल हुआ चाहता है। सलाम है, दरूद है, करोड़ों करोड़ों अरबों दरूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा व आहलु, जिन्होंने हमें सब कुछ बतला दिया। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज सोचे हैं, तेरी मिसाल तेरी अजमतों से छोटे। सूरह कुरैश के तनाज़ुर में हम देखते हैं हम किस जगह पे खड़े हैं।
ظلم و استحसाल की भट्टी है जो गर्म होते होते, और शैतान इसके पीछे कुव्वत मुतहरका के तौर पे है, महरका के तौर पे है, और ये बढ़ोतरी दिए जा रहा है। और हम अभी हमारे सामने कौन आने वाला है? शैतानी फौज का सबसे बड़ा सिपा सालार। फिरौन भी सबसे बड़ा सिपा सालार नहीं था, एक सिपा सालार था, उससे भी बड़ा सिपा सालार आने जा रहा है, उसका नाम है दज्जाल, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक बनी नौ इंसान के लिए दज्जाल से बढ़कर कोई फितना नहीं। हजरत आदम से अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक बनी नौ इंसान के लिए दज्जाल से बढ़कर कोई फितना नहीं, जिसके दौर में हलाल हराम, सच झूठ और दोस्ती दुश्मनी के तमाम पैमाने उलट पुलट जाएंगे। और आज हम देखते हैं गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है। घर से लेकर बाजार तक, हुकूमतों तक, हमारे शहर से लेकर पूरी दुनिया के आखिरी कोने तक ये ऐसा होता चला जा रहा है। तो असरी पैमाने पे अगर हम देखें तो हम तकरीबन उस दौर के नजदीक पहुंचे हैं जब दज्जाल का खरूज होने जा रहा है। हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बदमाश है, सबसे बड़ा ये फितना है। इससे पहले हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपनी कमियां दूर करनी है, कोताहियां दूर करनी है। जहालत, गुमराही और लापरवाही का वक्त भी गुजर चुका है, पहले भी नहीं था लेकिन अभी भी जो था वो गुजर चुका है। अब तो दीनदारी और खैर खाही से वक्त को कीमती बना लेने का भी वक्त थोड़ा रह गया है, बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। हम दीनदारी के साथ, खैर खाही के साथ दिन और रात अपने करेंगे, फिर भी थोड़ा वक्त रह गया हमारा। ये एक ऐसा नक्शा है पूरी इंसानी जिंदगी का, जिसमें बच्चा पालने में होता है, आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कना शुरू करता है, हत्ता कि वो बड़ा हो जाता है, पढ़ता है और फिर पैसा कमाता है, बूढ़ा हो जाता है और आखिर में कब्र है। हर एक सांस, हर एक कदम हमारा हमें कब्र की तरफ लेके जा रहा है। जिंदगी एक तरफा सफर है, ये मुमकिन नहीं कि आखिरी स्टेज से मैं पीछे जाना चाहूंगा, ये हो नहीं सकता। तो याद रखें, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, अल्लाह ने फरमाया, और घाटे से बचने का भी पूरा तरीका हमारे पास मौजूद है। तो दावत आम है, आइए एक लम्हे के ज़िया से भी पहले अपने इलाफ का किबला दुरुस्त कर लें, एक लम्हे के भी ज़िया से पहले अपने इलाफ का किबला दुरुस्त कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हट सकेंगे जब तक कि उससे 5 सवालात न कर लिए जाएं। जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ खपाई, माल कहाँ से कमाया, किन कामों में खर्च किया, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया। जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ खपाई, माल कहाँ से कमाया, किन कामों में खर्च किया, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया। तो कोई है तैयारी करने वाला, कोई है अपने इलाफ का किबला दुरुस्त करने वाला। और आखिर में सूरह मुबारका के अहले ईमान व इकान से जो मुतालबा है वो क्या है, और ऐन वही हम सब की सबसे बड़ी हाजत है। जदीद तरीन इंसान तरक्की के आखिरी दर्जे पे भी जो पहुंच जाएगा, उसकी जो सबसे बड़ी हाजात हैं वो ये 2 हैं। नंबर 1, कारोबारी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, यानी उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, माली तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। नंबर 2, उसको अनजाने खौफ, नुकसान और जंगी तबाहकारियों से जानी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। 2 चीज़ें ही उसको चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी। तीसरी कोई चीज़ नहीं उसको चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी। तो ट्विन सिक्योरिटी डिमांड को अगर हमने पूरा करना है, और पूरा भी ऐसे करना है कि गारंटी के साथ, और गारंटी भी किसी आम बंदे की नहीं, किसी आम कंपनी की नहीं, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ है अल्लाह की ज़मानत वाली, यकीनी तहफ़्फ़ुज़ अगर हमें चाहिए तो इलाफ, यानी चाहत व काविश को सूरह इलाफ के ताबे फरमा कर, लीलाफी कुरैश इलाफी रिहलत अश्शिताई वस्सैफ फलयअब्दु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। और याद रखें, अल्लाह जो गारंटी देता है वो पूरी करता है। हमें अपने इलाफ का किबला अगर हमने दुरुस्त कर लिया तो अल्लाह की गारंटी क्या है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बिलाशुबा अल्लाह अपने वादे से टलने वाला नहीं है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन अल्लाह अपने वादे से टलने वाला नहीं है। इस सारे जो हमने आज तफहीम की बातचीत सुनी है और की है,
اس ساری کے باوجود لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے میں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک صاف طور پر الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. سو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے. اسلام اور کفر کے راستے ہمارے سامنے بالکل کھلے ہوئے ہیں. انسانوں کے لیے فریڈم آف چوائس ہے، ارادے اور اختیار کی مکمل آزادی، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اسلام میں کوئی دھونس، زبردستی، ظلم و زیادتی نہیں ہے. نو کمپلشن. اسلام کا دروازہ بھی کھلا ہے، کفر کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے. ہماری مرضی ہے. حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کے الگ کر دیا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو اس لیے کہ نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے اہل ایمان کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو لوگوں تک اگرچہ ایک آیت بھی معلوم ہو. آخر میں دو بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا، رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو میرے صحابہ ہو. میرے بھائی تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر میرے اوپر ایمان لائیں گے. میرے بھائی تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر میرے اوپر ایمان لائیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھائی بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری امت کے بگاڑ کے زمانہ میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کہاں ایک شہید کا مقام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہمیں ایسے شہید بنا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے جیسی تعریف آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کی عظیم سلطنت کے لائق ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب جو مالک ہے تمام تر عزت کا اور ان تمام باتوں سے جو یہ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری کی ساری تعریف، سارے کا سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہان کا. وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر ذمہ داری سوائے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. اور خاتمہ کی ہر بات کا اس پر ہوگا کہ سب تعریفیں، سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.